आज की नौकरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सरकारी और प्राइवेट नौकरियों पर नवीनतम अपडेट और आपके लिए महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए आपका वन स्टॉप चैनल। चाहे आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हों, निजी क्षेत्र के अवसरों की तलाश में हों या नई सरकारी योजनाओं के बारे में सूचित रहना चाहते हों, आप सही जगह पर हैं। यदि आपको ये वीडियो मददगार लगे तो लाइक करना, अपने विचार या प्रश्न कमेंट करना और नियमित अपडेट के लिए आज की नौकरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, उस बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कभी भी कोई जॉब अलर्ट मिस ना करें। तो आज हम बात कर रहे हैं पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एक अहम फैसले की। ये फैसला जुड़ा है हरियाणा में गांवों की जो शामलात जमीनें होती हैं उन पर अवैध कब्जों से। और हमारे पास इस पर कुछ ताज़ा रिपोर्ट्स हैं जिनसे इस फैसले की मुख्य बातें और इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ समझ आता है। हमारा इरादा यही है कि कोर्ट के जो निर्देश हैं उनको समझें और देखें कि भाई इसका असर क्या हो सकता है आगे चलकर। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। तो सबसे पहले हाई कोर्ट का मेन डायरेक्शन क्या है, सरकार को क्या करने को कहा गया है? हाँ बिल्कुल, कोर्ट ने बड़ा क्लियरली कहा है कि गांव में जो पंचायती जमीन है या शामला देह है या साझे जमीन मतलब जो कॉमन लैंड होती है ना गांव की, हाँ जी। उस पर कब्जे से जुड़े जितने भी मामले हैं और जो अभी असिस्टेंट कलेक्टर्स के पास पेंडिंग है, उन्हें अगले 3 महीने में निपटाना होगा। 3 महीने? ये तो काफी सख्त टाइमलाइन लग रही है। हाँ है तो। अच्छा, ये तो हुए जो केस चल रहे हैं, लेकिन जिनका फैसला हो चुका है उन मामलों का क्या? हाँ, ये भी एक बड़ा पॉइंट उठाया कोर्ट ने कि भाई कई केसेस में फैसला तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी जमीन असल में खाली करवा के पंचायतों को दी नहीं जा रही है, वो बस कागजों पर ही रह जाता है। तो कोर्ट ने ये भी कहा है कि जिन मामलों का निपटारा हो गया है उनमें भी फैसला आने के 3 महीने के अंदर अंदर कब्जा हटवा कर जमीन पंचायत को सौंपी जाए असलियत में। अच्छा, तो मतलब सिर्फ केस क्लोज करना नहीं, फिजिकल पोजीशन देना है पंचायत को। एग्जैक्टली, फिजिकल पोजीशन। ये महत्वपूर्ण है। और इसमें पंचायतों का क्या रोल रहेगा? उन्हें कुछ करने को कहा गया है? हाँ बिल्कुल, पंचायतों को भी कहा है कि वो एकदम एक्टिव रहें, ये पक्का करें कि उनकी जमीन पर कोई नया कब्जा ना हो, और अगर होता है मतलब कोई फिर से कब्जा करने की कोशिश करे तो पंचायत फौरन कार्रवाई शुरू करे उसे हटवाने की। और जिन लोगों ने कब्जे कर रखे हैं उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? क्या सिर्फ जमीन खाली करवाई जाएगी? नहीं, कोर्ट यहाँ भी काफी सख्त है। सरकार को ऑर्डर दिया है कि जितने भी लोग हैं जिन्होंने ये कब्जे किए हैं उन सब के खिलाफ क्रिमिनल केस फाइल करवाए जाएं। मतलब सिर्फ सिविल एक्शन नहीं, कब्जा हटाने के साथ साथ आपराधिक कार्रवाई भी। ओह, क्रिमिनल केस भी? ये तो सीरियस बात है। हाँ। अच्छा, ये पूरा मामला कोर्ट के सामने आया कैसे? मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई? कोई खास पिटीशन थी? हाँ, ये पानीपत के एक रहने वाले हैं धर्मवीर शर्मा। उनकी याचिका पर सुनवाई चल रही थी। उन्होंने पहले लोकायुक्त के पास शिकायत की थी अपने गांव की पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे की। लोकायुक्त के पास? हाँ, और लोकायुक्त ने तो बल्कि पिछले साल ही पूरे राज्य में सर्वे करने और कब्जे हटाने के आदेश दिए थे। और ये भी कहा था कि जो अधिकारी या सरपंच इसमें मिले हुए हैं उन पर भी एक्शन हो। लेकिन याचिकाकर्ता का कहना था कि सरकार ने लोकायुक्त के आदेश पर ठीक से काम किया नहीं, इसीलिए वो फिर हाई कोर्ट गए। अच्छा, तो सरकार ने क्या जवाब दिया कोर्ट में? सरकार ने एक स्टेटस रिपोर्ट फाइल की। बताया कि हमने सारे डीसीज को, कमिश्नर्स को, सबको निर्देश दे दिए हैं कि कब्जे हटाओ और दोषियों पर कार्रवाई करो। एक रिपोर्ट भी दी। लेकिन कोर्ट शायद उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। अब हाई कोर्ट ने सभी डीसी और कमिश्नर से कहा है कि अगले साल 6 जनवरी तक नई स्टेटस रिपोर्ट दो कि क्या एक्शन लिया गया है, उसकी पूरी डिटेल के साथ। मतलब अब कोर्ट खुद मॉनिटर करेगा इसको? हाँ बिल्कुल, अब सीधी निगरानी रहेगी कोर्ट की। तो अगर इस आदेश पे ठीक से अमल होता है जैसा कोर्ट चाह रहा है, तो जमीनी स्तर पर क्या फर्क देखने को मिल सकता है? इसका असर क्या होगा? देखिए, अगर ये ठीक से लागू हो जाए ना तो असर बहुत बड़ा हो सकता है। सालों से जो गांवों में जमीन के झगड़े चल रहे हैं वो सुलझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, पंचायतों को उनकी जमीन वापस मिल सकती है, जिसका इस्तेमाल फिर गांव के विकास कामों में हो सकता है। ये सरकारी जमीनों के मैनेजमेंट और अधिकारियों की जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी तय करने में एक बड़ा कदम हो सकता है। पर हाँ, इसको लागू करना जमीन पर एक चैलेंज जरूर होगा। सही बात है। तो संक्षेप में कहें, हाईकोर्ट का ये ऑर्डर हरियाणा में पंचायती जमीनों से कब्जे हटाने के लिए एक टाइम बाउंड और सख्त एक्शन प्लान देता है, जिसमें न सिर्फ कब्जा हटाना है बल्कि दोषियों पर क्रिमिनल केस भी करना है। हाँ, और साथ ही पंचायतों और जो सरकारी अफसर हैं उनकी जिम्मेदारी भी तय करने की कोशिश है, और कोर्ट खुद इसकी निगरानी करेगा। बिल्कुल। अब देखने वाली बात यह है, सोचने वाली बात, कि ऐसे सख्त जुडिशियल ऑर्डर का जमीन पर कितना असर होता है, कितना पालन हो पाता है, और क्या ये मॉडल दूसरे राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है जहां ऐसी दिक्कतें आम हैं? ये एक बड़ा सवाल है।